जहाँ जहाँ भाजपा के राज्य हैं, जहाँ जहाँ राज्य में उनकी सरकारें हैं, वहाँ भाजपा को जहाँ जहाँ अंदेशा है कि इस बूथ पर भाजपा के खिलाफ वोटिंग हो सकती है, वहाँ वहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं जो ठीक नहीं हैं। सत्ता आपके हाथ में है इसका मतलब ये नहीं है, चाहे यूपी का संबल हो या कहीं का भी हो, जहाँ पर मुसलमान मतदाताओं को डराया जा रहा है, मुसलमान मतदाताओं की जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ डराया जा रहा है। मतलब पुलिस बल और बीएसएफ और इतना कुछ सुरक्षा बल इतने लगा दिए हैं, इतनी चेकिंग की जाती है मानो जैसे कि वोट देने नहीं जा रहे हैं, कोई आतंकी आ गए। दरअसल ये मुसलमानों के बीच डर फैलाना जैसा है कि लोग डरें और डर के मारे वो वापस घर चले जाएं जो वोट देने के लिए आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो घर के अंदर ही बैठे रहें, क्योंकि इन्हें लगता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते और इसीलिए इन्हें वोट मत डालने दो। अब देखो, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, ये न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, इन्हें आप सुनिए, इन्हें आप जानते भी होंगे, ये क्या कह रहे हैं आप इनके सुनिए, आप इनको सुनना चाहिए। तो मतदान के समय 3-4 लोकसभा सीटों पर गया, उसके पहले दूसरी सीटों पर गया था, तो मुझे बड़ी निराशा हुई एक बात को लेकर कि प्रशासन का जो रवैया वोटिंग के समय था, कई बूथों पर मैंने देखा, तो वो इस तरीके का, जब हालांकि इसके पीछे की सरकारों में नहीं होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सरकार में जो अपने को वो अलग कहती है, तब ये हमेशा समझ में आता है कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सत्ता का चरित्र एक होता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ पसंद है, किसी को अखिलेश यादव पसंद है, किसी को मायावती पसंद है, किसी को मुलायम सिंह यादव पसंद है, चेहरे बदलते हैं, चरित्र वही रहता है। और ये मैं बड़ी निराशा के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कल कई पोलिंग बूथ पर देखा जहां सत्ता के विरोधी वोटों की पड़ने की संभावना थी, वहां तो सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, और आप स्कूल के गेट पर हमारी गाड़ी अगर रुकती थी तो उस गाड़ी को 50 मीटर दूर तक, 100 मीटर दूर तक भिजवाया जाता था। बहुत जगहों पर, बदायूं में, आपके संभल में, बदायूं में, संभल में, इन जगहों पर, फिरोजाबाद में, इन जगहों पर कई जगह जो प्रेस के रिपोर्टर थे वो पोलिंग बूथ के बाहर जो रिपोर्टिंग करते थे वहां से भी कहते थे कि आप यहां से आगे चले जाइए, हट जाइए। पहले 2 चरणों में ऐसा नहीं दिखा, अब तीसरे चरण का दबाव क्या था, ये यादव बेल्ट है। हालांकि इसमें पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, मुझे लगता है कि 10 में से संभल छोड़ करके, मैनपुरी छोड़ के 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बावजूद इसके मैंने ये देखा कि जहां सत्ता विरोधी मतों के पड़ने की आशंका थी, वहां पर तो इतना तगड़ा इंतजाम, आईडी चेक करना, नकाब चेक करना, वो ठीक है, क्या करना चाहिए, एक भी बोगस वोट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन तरीका ऐसा होता है जब आप शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए मतदाताओं में और बिल्कुल सामान्य लोगों में एक भय पैदा करते हैं, एक टेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो मतदान ऐसी चीज नहीं है कि कोई डंडा खा करके और अपमानित होकर के भी वोट दे। तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसके लिए आम जनता लाठी खाए, 44 डिग्री सेंटीग्रेड में जाए, 4 जगह चेक करवाए तो वोट दे, वो फिर चले जाएंगे। वो दूसरे लोगों को भी कह देते हैं कि अरे यार परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा बहुत जगह, और जहां पर सत्ता पक्ष का वोट पड़ने की संभावना थी वहां 3 पुलिस वाले हैं, 40 लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं आमतौर पर इस तरह के वीडियोज बना करके और सनसनीखेज खबरें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं और मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे चरण में मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा कि सत्ता की हनक और विरोधियों को, विरोधी वोटों के लिए वहां पर इंतजाम। आपने वीडियो भी देखे होंगे, हालांकि संभल में जो वीडियो